अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा ऐसा काम है जो अमीर लोग करते हैं और कामयाब लोग करते हैं, जबकि आम और गरीब लोग वो काम नहीं कर सकते। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो इन कामयाब लोगों को दूसरे लोगों से मुमताज़ करती है, जो उनको कामयाबी की बुलंदी पर पहुंचा देती है। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि फर्नीचर की सबसे बड़ी कंपनी वैनगार्ड के बानी जॉन ब्रे, वो कहते हैं कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो अमीर लोग करते हैं और आम लोग नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि मैं 8th क्लास का स्टूडेंट था जब मैं एक दिन ग्राउंड में गया। मैंने किट की हुई थी, मैं सॉकर खेलना चाहता था, फुटबॉल खेलना चाहता था, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो अलास्का में शदीद गर्मी पड़ रही थी। ग्राउंड में शदीद अफ्स का आलम था, पसीने से लोगों का बुरी हालत थी। तकरीबन 16-17 लोग खेल रहे थे और बाकी कुछ लोग बाहर ग्राउंड में बैठे उनको देख रहे थे। मैंने पहले तो ये सोचा कि मैं भी इनके साथ शामिल हो जाऊं, लेकिन मेरे जहन ने काम किया। मैंने कहा कि क्यों ना मैं यहाँ एक सॉफ्ट ड्रिंक प्रोवाइड करूं जो इन लोगों को गर्मी और लू से बचाए। मैं उसी वक्त पास की एक दुकान पे गया और उधर से 2 क्रेट पेप्सी सिर्फ 6 पैनी के हिसाब से ख़रीदी और आके जैसे ही खेल में वक्फा हुआ तो तमाम लोगों में तकसीम कर दी। वो पेप्सी मैंने 9 पैनी के हिसाब से, यानी 9 पैसे के हिसाब से बेची, यानी एक बोतल पे मुझे 3 पैनी का प्रॉफिट हुआ। उस दिन से मेरे जहन में एक बात आई कि अगर आपने दुनिया में अमीर होना है तो आपने मौके की तलाश में रहना है और जहां भी आपको मौका मिले आपने उससे फ़ायदा उठाना है। ज़िंदगी में अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो हालात का दुरुस्त तज्जिया बहुत ही ज़रूरी है, जिसको हम सिचुएशन एनालिसिस भी कहते हैं, यानी हालात का बेहतरीन तज्जिया और फिर उसके बाद उससे फ़ायदा उठाना। अगर आप हालात का बेहतरीन तज्जिया नहीं करेंगे और उससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो आप सारी उम्र नाकाम ही रहेंगे, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मेरे दोस्तों, वो कहते हैं कि ग्राउंड में जितने लोग सॉकर खेल रहे थे उनमें से किसी का भी बाद में लोगों को नाम तक नहीं याद, लेकिन जॉन ब्रे वैनगार्ड कंपनी के बानी और दुनिया में फर्नीचर की सबसे बड़ी कंपनी के बानी, उसको दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है और आज उसकी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो $250 बिलियन से भी ज़्यादा है। तो अगर आज ज़िंदगी में आपने कामयाब होना है तो आपको सिचुएशन एनालिसिस करना पड़ेगा, हालात का दुरुस्त तज्जिया करना पड़ेगा, और इसके लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, किसी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपका कॉमन सेंस है जो आप इस्तेमाल में ला के आप हालात का दुरुस्त तज्जिया कर सकते हैं। दुनिया के बहुत बड़े अमीर शख्स रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने कामयाबी के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी हैं, वो कहते हैं कि 1971 में न्यूयॉर्क शदीद मंदी की हालत में था। दुनिया इन्फ्लेशन रेट की वजह से बहुत ही तंग थी। लोग न्यूयॉर्क की महंगाई की वजह से न्यूयॉर्क को छोड़ के जा रहे थे। तो उस वक्त मैंने ये तज्जिया किया कि अगर आज मैं न्यूयॉर्क से मोहब्बत नहीं करूँगा तो मैं सारी ज़िंदगी कभी कामयाब नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि मैं अपने वालिद के पास गया और उन्हें कहा कि मुझे कुछ मिलियंस डॉलर चाहिए। उन्होंने मुझे बहुत समझाया। उन्होंने कहा, बेटा, इन्फ्लेशन रेट की वजह से लोग न्यूयॉर्क को छोड़ कर जा रहे हैं और तुम दोबारा इसके अंदर जज्ब होने की बात कर रहे हो। ये बात कुछ मेरी समझ में नहीं आई। तो मैंने कहा पापा, न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे बड़ा शहर है और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि आज से 50 साल के बाद भी ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर होगा और दुनिया उससे उतनी मोहब्बत करेगी, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा। तो अगर आप मुझे पैसे दे देंगे तो मुस्तकबिल में आप मुझ पर फ़ख्र करेंगे।
وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب میرے ساتھ کنونس ہو گئے اور انہوں نے مجھے پیسے دیے. میں نے کیا کیا؟ نیو یارک کی گلیوں میں گھومتا. جو لوگ نیو یارک کو چھوڑ کے جا رہے تھے وہ جتنے پیسے مجھے کہتے میں اتنے ہی پیسوں میں نیو یارک میں نے جائیدادیں خریدنی شروع کر دی. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ نیو یارک کی وہی جائیداد 100 گنا 100 گنا زیادہ قیمت پر میں نے سیل کی اور اس سے اربوں ڈالر پروفٹ کمایا. میرے دوستو جب کوئی مارکیٹ کریش ہو رہی ہوتی ہے، سٹاک مارکیٹ کریش ہو رہی ہوتی ہے، تو عام لوگ کیا سوچتے ہیں؟ ہم مر گئے، انفلیشن ریٹ اتنا اوپر چلا گیا، مہنگائی ہو گئی. لیکن جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، جو کامن سینس کو یوز کرتے ہیں، وہ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ یہی تو موقع ہے، یہی وہ موقع ہے جس کو ہم یوٹیلائز کر کے مستقبل میں ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. ایک سٹاک مارکیٹ کریش ہوئی ہے نا، وہ اینڈ تو نہیں ہوئی. کرپٹو کی مارکیٹ کریش ہوئی ہے، اینڈ تو نہیں ہوئی، وہ ختم تو نہیں ہوئی. دنیا کے ساتھ اس نے چلتے رہنا ہے. آج اگر وہ ڈمپ ہے تو کل پمپ بھی ہوگی. تو کامیاب لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس وقت اس میں انویسٹ کرتے ہیں. جب وہ اس وقت اس میں انویسٹ کرتے ہیں تو فیوچر میں وہ کئی گنا زیادہ پروفٹ کماتے ہیں. میرے دوستو اگر ہم نے بھی دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے، کاروبار میں کامیاب ہونا ہے، تو اس وقت ہم نے کھڑا ہونا ہے جب لوگ ڈوبتے جہاز کو دیکھ کر اس میں سے چھلانگ لگا رہے ہوتے ہیں. بلکہ ہم نے اس میں سے چھلانگ نہیں لگانی، بلکہ ہم نے اس کا سٹیئرنگ سنبھالنا ہے. ہم نے اس کی پتوار کھڑے کرنے ہیں، ہم نے اس کو سیدھا کھڑا کرنا ہے تاکہ وہ اس دنیا کے سمندر میں لمبے لمبے چکر لگائے. اور اس وقت اگر ہم اس جہاز کو، اس کے سٹیئرنگ کو مضبوطی سے تھامیں گے تو ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے. میرے دوستو زندگی میں یاد رکھیے گا، سچویشن انالیسس جب تک آپ نہیں سیکھیں گے اور اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے کہ موقع کو پہچاننا کیسے ہے اور پھر اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.